किस लिए नहीं मिल रहा है? अब न्याय मिलने का दिन आ गया है। अब न्याय मिलेगा। कैसे दिन आ गया? अच्छे दिन अब आ रहे हैं। कैसे आपको लग रहा है अच्छे दिन आ गए? कर्नाटक वजह से? आपको नहीं पता है? कर्नाटक की वजह से? हनुमान जी ने दौड़ा दौड़ा के अपने गधे से मारा आज। कर्नाटक में कल ही बोला था मैं कि इनको मारे। हनुमान जी ने बीजेपी की लंका में आग लगा दी। आज देख रहे हो ना, वही है। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 91 गाली खाई थी। बेचारे ने 91 गाली खाई, लेकिन 91 सीट तक नहीं आए। ये अफसोस है मुझे। प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के ऊपर ही अफसोस है मुझे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बेचारे 91 गाली खाए, लेकिन 91 सीट नहीं मिली। ये अफसोस है। आपका नाम क्या है? कलीम शेख। क्या करते हैं? करते क्या हैं? करते क्या है? अभी तो बेरोजगार हैं यार। 10-15 दिन लग जाएगा। सही में बेरोजगार है। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार तो यही रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार तो मांगेंगे। अब हम भी धरने पर बैठेंगे। किनको रोजगार चाहिए? आज में 24 आने दीजिए, देश का सारा युवा बैठेगा इसके खिलाफ। क्योंकि ये कर्नाटक की जो जीत है ना, ये देश को संदेश है कि देखो अब हमें सांप्रदायिक माहौल नहीं चाहिए, और हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अली हो या बजरंगबली हो, ये कभी गलत का साथ नहीं देते हैं, और झूठों का तो खास करके बिल्कुल साथ नहीं देते। क्या लगता है जस्टिस का? और आपने देखा भी है कि जिस तरह से बजरंगबली हमारा प्रधानमंत्री चिल्लाए हैं, जबकि इनको नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी धार्मिक नारा नहीं लगा सकता। ये देश का संविधान कहता है। तो अगर इन्होंने धार्मिक नारे लगाए हैं तो हमें पसंद नहीं, हम जनता को। और कर्नाटक ने ये संदेश दिया है पूरे देश को कि ये देख लो, अब जो है देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल नहीं चलेगा। और जो इन्होंने बजरंगबली का नारा जो मंच से लगाए, तो बजरंगबली को भी बुरा लगा है, नागवार गुजरा है। उन्होंने अपने गधे से दौड़ा दौड़ा के मारा है, कर्नाटक से भगा के। तो क्या 24 में क्या विचार है? 24 में यही विचार है। 24 के अंदर जो है ये साफ स्पष्ट संदेश है कि 24 में जो जनता है, अभी आपको पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी ने खुद एनालिसिस किया था कि कर्नाटक की जनता ने रोजगार को वोट दिया है, अपना घर कैसे चलाएं उसको वोट किया है, मजदूर तबके को जो है कम आमदनी कैसे बढ़ाएं उसको वोट किया है। ये आप फाइंड आउट कर लीजिएगा आप जा करके, आज तक पर है। ठीक है ना? तो ये सोच करके वोट दिया है, और कर्नाटक ने ये पूरे देश को संदेश दिया है कि अब जो है 24 में जो वोट होगा वो मुद्दों पर होगा, और मुद्दों पर भी होगा। और कर्नाटक में जो है मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रचंड जीत हुई है, इस पर आपको हम देश के जितने भी पीसफुल लोग हैं, जो इस देश की शांति और में विश्वास करते हैं, हम सबकी तरफ से कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत बधाई। और ये कांग्रेस पार्टी की जीत जो है, जो मैं खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई देना चाहूँगा कि ये जीत मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है, क्योंकि कर्नाटक के लोक विधानसभा इलेक्शन में खड़गे जी ने एक बयान दिया था कि मैं जो है मोदी साहब की बात को याद कर रहा हूँ कि जब मोदी साहब गुजरात का प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं गुजरात का बेटा हूँ और मैं गुजराती हूँ, तो मुझे वोट दो, नहीं तो दिल्ली में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये बात कही थी मोदी साहब ने। यही बात कर्नाटक के इलेक्शन में खड़गे जी अपने भाषण में किया कि मैं कर्नाटक का बेटा हूँ, गुलबर्गा में पैदा हुआ हूँ, और मैं यहाँ का बेटा हूँ, इसलिए मुझे वोट दो। कर्नाटक ने दिया भी, और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की जो इमोशनली जो बात थी, जिसमें वो मणिकांत राठौर ने जो धमकी दिया था
मल्लिकार्जुन खड़गे को कि तुम्हें भी मिटा दूंगा, तुम्हारे खानदान मिटा दूंगा, तो जनता ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया बीजेपी को कि तुम क्या मिटाओगे, तुम्हें हम जनता मिटा देंगे, तुम्हारी पार्टी का नाम निशान मिटाएंगे। और ये तो जो थोड़ी बहुत जो इज्जत बचाने वाली सीट आ गई है, इसी से मतलब फिर भी ये प्रधानमंत्री की हार है, मैं ये कहूँगा, और अमित शाह की हार है ये पार्टी। लेकिन मीडिया इतना जो है गलत प्रोपेगेंडा में दिखा रही है कि अगर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार ड्यूरिंग द इलेक्शन कह रहा है कि कश्मीर फाइल देखो, जबकि एक प्रोपेगेंडा मूवी है, लेकिन कश्मीर फाइल तो नहीं देखा लोगों ने, लेकिन इनको जो है जो इन्होंने जो इनका ये आया है रिजल्ट आया है वो दिखा दिया है जनता। और देश की जनता को मैं ये कहना भी चाहूँगा कि अब जो है कर्नाटक से हमें सीखना होगा, क्योंकि हम बचपन में हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारे गली मोहल्लों में हम नारा सुनते थे कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो अब यही चलेगा और स्पष्ट संदेश है कर्नाटक का कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कहना चाहते हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कहना चाहते हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कहना चाहते हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पर अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही है, और 24 का इलेक्शन भी जनता बनाम सत्ता है, और झूठ बनाम फेकमबाजी बनाम सच्चाई, और बुराई के बराबर अच्छाई। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कर्नाटक इलेक्शन में बजरंग दल की बात करी थी, बजरंगबली से जोड़ दिया था। अब जब बजरंग दल इतना ही सत्यवादी संगठन है तो क्या इसे ब्रिजभूषण नहीं दिख रहा है? मुझसे आप ब्रिजभूषण का बारे में सवाल कर रहे हो तो आप बजरंग दल के किसी पदाधिकारी से करो कि देखो कि बजरंगबली सीता माँ की रक्षक थे, वो तो नारी को सुरक्षा प्रदान किया उन्होंने, यही तो संदेश है जो सीता माता के लिए लंका जला दिया। तो क्या ये जो सीता बैठी है ये भी तो देव की बेटी है? तो क्या बजरंग दल को या जितने भी संगठन हैं जो बीजेपी पोषित है वो इन्हें नहीं दिख रहा है? क्या अब हमारी संवेदनाएं कहाँ है? देश जानना चाहता है। और एक जो आपको पता है ना, एक पूछता है स्टूडियो में बैठ के कि पूछता है भारत, ठीक है ना? तो ये देख करके इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है इसकी, पूरा विश्व देख रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूछता है भारत कहाँ है, क्योंकि अब तो उस पर थूकता है भारत कि यहाँ नहीं दिख रहा है। ये है मेरा